हेलो दोस्तों एंड वेलकम यू ऑल। आज के स्टॉक ऑफ द वीक की बात करें तो उसके ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये है विसाखा इंडस्ट्रीज़ का। ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ जहाँ तक मुझे याद है, और मैं इसका ना स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा कि ये स्टॉक हमने अपने टेलीग्राम चैनल में बात की थी, और वो करी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 12 जनवरी 2024 को लगभग शाम को 3:45 बजे। तो ये स्टॉक मैंने आप लोगों के सामने डाला था, और जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर एक परफेक्ट गेट जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। बस अब आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी है। वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था इस लेवल पर। यहाँ पर ये मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, और वो था शेयर का प्राइस 105 रुपये 25 पैसे। तो बिल्कुल यहीं पे इसी क्लोजिंग पर मैंने आप लोगों के साथ बात की थी, ये वीक की जो क्लोजिंग आई थी उस टाइम पर। और उसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने वहाँ से लेकर अब तक 12 जनवरी को ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और उसके बाद आप स्टॉक का रिटर्न जो है वो देख सकते हैं कि हमारे को यहाँ पर कितना रिटर्न देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर इसका चेक करेंगे ना तो 177.95 का हाई लगाया है, और इस कैंडल पर हाँ मतलब 177 178 का इसने हाई लगाया है। कितने टाइम में? 1 2 3 4 5 हफ्तों के अंदर अंदर इसने हमारे को लगभग यहाँ से 70% का रिटर्न जो है वो दे दिया था 4 हफ्तों के अंदर। अभी फिलहाल स्टॉक जो है 140 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी हमारे को लगभग 35% का रिटर्न जो है लगभग 2 महीने के अंदर देखने को मिल रहा है, 1 महीने के अंदर इनफैक्ट देखने को मिल रहा है। और किसी ने ना मुझसे कमेंट में पूछा था, मैं पहले उनका जवाब दे देता हूँ। उन्होंने मुझे पूछा था कि एक बार अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएं। तो ये देखिए, टेलीग्राम चैनल में हम इस टाइप से स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर जो भी मुझे रेगुलर बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर जो है स्टॉक्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि भाई देखो मुझे ये इस टाइम अच्छा लग रहा है तो मैंने ये डाल दिया। और भी हमारा ये तो हो गया ग्रुप की, ये तो हो गया चैनल की बात। उसके अलावा हमारा एक इंटीग्रेटेड ग्रुप भी है जहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपना डिस्कशन जो है वो करते रहते हैं। उसके अलावा अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई पॉइंट्स आते हैं, तो वो लोग भी अपने यहाँ पर अपने चार्ट्स जो हैं, अपने स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर अपने स्टॉक्स वगैरह जो है वो पूछ लेते हैं या शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से और भी लोगों का और मेरा भी देखो वहाँ पर सबका जो है वो बेनिफिट होता है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों के साथ गेट का स्कैनर जो था वो भी शेयर किया था, तो अगर आप लोग गेट का स्कैनर जो है चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस टाइप से आप अपना स्कैनर जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर विसाखा इंडस्ट्रीज़ के चार्ट में जैसे अब आपका स्टॉक जो है वो इतनी बड़ी रैली लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हमारे को यहाँ पर ऑलमोस्ट 70% की रैली जो थी वो देखने को मिल गई थी। अब यहाँ पर इतना बड़ा लॉस खाने की बजाय ना आप क्या कर सकते हो, या तो देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो आप वेट करके चल सकते हो, बट यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते जाओ। ट्रेल कैसे कर सकते हो? अब जैसे देखो यहाँ पर आपने 105 पर शेयर लिया और 95 का आपने मान लो स्टॉप लॉस लगा दिया। आपने कहा कि ये लाइन के अंदर आ जाएगा ना, तो इस टाइम 200 की वैल्यू है, 200 की वैल्यू है 91 रुपीज़ की। तो 91 का आपने यहाँ पर मान लो स्टॉप लॉस लगा लिया, 90 का लगा लिया, 15 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। अब जैसे जैसे स्टॉक आपको ऊपर जाता जा रहा है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 15 रुपये का गैप होना चाहिए हाई और लो के बीच में, नहीं हुआ, ये तो ऊपर ही चला गया, 176 177 तक गया, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस टाइप से अगर आपका जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता जा रहा है ना, तो आप इस टाइप से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपने स्टॉप लॉस को जो है उसके पीछे पीछे ट्रेल करते जाओ। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी ऊपर होता जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने मान लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ायदा उठाया होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होता, तो 176 रुपये पर जैसे स्टॉक गया आपका स्टॉप लॉस जो था वो 161 पर आ जाता। 177.95 गया है तो मान लो 170 भी गया तो भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो 162 पर हो जाता। अब जैसे ही इस कैंडल पर स्टॉक नीचे गिरा, 127 का लो लगा कर आया उस वीक में, लेकिन वहीं पर आपकी पोजीशन जो थी वो 162 के लेवल्स पर एग्जिट हो जाता। तो यहाँ से भी आपके जो है वो 22 रुपये बच जाते। तो इस टाइप से अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके अपने प्रॉफिट को लॉक करना चाहते हैं, तो या तो अब आप इसमें मैनुअली काम कर सकते हैं, या फिर आप अपस्टॉक्स के फीचर जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपस्टॉक्स का फीचर जो है वो किस टाइप से काम करता है, कैसे करता है,
वो सब चीज़ें आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जाकर इस वीडियो के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि कैसे आप ये जो मैंने आपको बताया ना कि अपने आप स्टॉप लॉस ऊपर होता जाएगा, ट्रेलिंग होता जाएगा, तो वो वाले फीचर का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, कैसे आप उस फीचर को अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। चलिए अब आते हैं अपने आज के स्टॉक ऑफ द वीक पर। और आज का स्टॉक ना काफ़ी अच्छा है। अब उसके ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट और दिखाना चाहता हूँ। ये है चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट, ये देखिए, ये है चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट। और इस स्टॉक को भी मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 305 रुपये पर शेयर किया था। मुझे एग्जैक्ट लेवल्स भी याद है। मैंने आप लोगों के साथ इसे 305 रुपये पर शेयर किया था। मैं चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। और अभी फ़िलहाल स्टॉक का रेट जो है वो 367 के अराउंड चल रहा है। हालांकि स्टॉक यहाँ पर अभी हाई जो है 400 प्लस लगा कर आया है, लेकिन अभी जो है इसकी रीटेस्टिंग चल रही है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर रीटेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके अलावा अब आप अगर इसमें नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस लेवल का वेट कर सकते हैं। ये है लेवल हमारा 386 390 के लेवल्स का। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद एक क्लोजिंग आती है तो उसके बाद अपनी फ्रेश पोजीशंस, देखिए बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें लेना चाहें या नहीं लेना चाहें या किस टाइप की पोजीशंस बनाना चाहें, बट आप इसको 390 के लेवल्स के ऊपर जो है ना 390 के लेवल्स के अराउंड जो है इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर डालना। और आज के स्टॉक ऑफ द वीक की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे ही स्टॉक में से आता है और उस स्टॉक का नाम है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। अब यहाँ पर स्टॉक के अंदर अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 200 वीक की मूविंग एवरेज तो है ही नहीं, बट जो भी है ना यहाँ पर हमारे को एक क्लियर कट एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्रेकआउट का लेवल। अगर आप लोगों को ब्रेकआउट के लेवल्स मार्क करने ना आए तो आप इसे लाइन चार्ट्स पर ले जाकर और फिर उसके बाद यहाँ पर इस टाइप से सेट जो है वो कर सकते हैं। अब अगर आप इसके डेली चार्ट्स पर जाएंगे तो डेली चार्ट्स पर आपको हाल फिलहाल में देखिए एक ही गेट देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट जो है इसी लेवल के अराउंड हुआ है। चलिए वापस से आते हैं वीकली चार्ट्स पर। और अब बात करें इसके टारगेट्स की, तो पहला टारगेट जो है आपका बनता है यहाँ पर। हालांकि ये छोटा सा टारगेट है 1718 रुपये का। स्टॉक अभी फिलहाल 1350 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1350 पर ब्रेकआउट दिया था, स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है लगभग 1437 रुपये के अराउंड। तो यहाँ से 300 रुपये की मूव जो है अभी हमारे को और देखने को मिल सकती है। और सिर्फ 300 ही नहीं, इसका जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो होगा लगभग 2220 रुपये के अराउंड। तो 1720 और 2220 के लेवल्स के लिए आप जो है यहाँ पर अपने हिसाब से ये स्टॉक को जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इसके पीछे का एक रीज़न। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स में भी हमारे को एक काफ़ी बड़ी कैंडल जो है, एक काफ़ी बड़ी वॉल्यूम जो है इस वीक की क्लोजिंग पर हमारे को देखने को मिली है। यानी कि ब्रेकआउट जो है विद वॉल्यूम्स आया है, वॉल्यूम्स का सपोर्ट जो है मिल रहा है। तो यानी कि ये स्टॉक का ब्रेकआउट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अब देखें इसको इसके RSI को, तो RSI को देखेंगे तो RSI की वैल्यू जो है, अब इसकी अगर RSI की वैल्यू चेक करें तो RSI की जो है हमारे को लगभग 68 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि RSI 60 से ऊपर तो काफ़ी मजबूत हो जाता है और वही चीज़ हमारे को इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अब जो लोग कहते हैं ना कि RSI की वैल्यू 70 अबव जाते ही स्टॉक में सेलिंग आ जानी चाहिए क्योंकि वो एक ओवरबॉट पोजीशन में चला गया है, बट आपको आज एक राज की बात बताऊं कि जितनी भी बड़ी स्टॉक के अंदर रैली आएगी ना उस टाइम पर आप एक बार स्टॉक को चेकआउट करना, उसकी RSI को चेकआउट करना, उसकी वैल्यूज हमेशा 60-70 से ऊपर ही रहेंगी। जब भी किसी स्टॉक में बड़ी मूव आएगी ना वो आएगी हमेशा 70 की RSI की वैल्यू के बाद। तो जो लोग कहते हैं ना कि 70 के अबव चला गया है RSI तो अब यहाँ पर ओवरबॉट पोजीशन हो गई है, तो अब हमारे को यहाँ पर अपनी पोजीशन से या तो एग्जिट कर देना चाहिए या शॉर्ट्स बना लेने चाहिए। भाई साहब किसी दिन ऐसा फंसोगे ना, ऐसा फंसोगे, अगर अभी तक सक्सेसफुल भी हो रहे हो ना, ऐसा फंसोगे ना कि धागे खुल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि स्टॉक की जब असली रैली आती है ना वो आती ही आपको इस लेवल के अराउंड नहीं आती, ये 30-40 के अराउंड से शुरू नहीं होगी, वहाँ से तो स्टार्टिंग होगी। लेकिन जब असली रैली असली मोमेंटम आएगा ना वो आएगा हमेशा 60 की RSI 70 की RSI के ऊपर। एक एग्जांपल दिखा के आपको और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ये देखिए ये था RSI की वैल्यू। अब जिसने यहाँ सोचा कि 60-70 से ऊपर पहुंच गई है, देखिए यहाँ पर RSI पहुंची 73। डेट है 3 जुलाई 2023। स्टॉक का प्राइस है 707 रुपये।
अब आप देखो स्टॉक का प्राइस हो गया है लगभग 2300 रुपये के अराउंड, और RSI देखो आप कहाँ तक पहुँच गई थी, 89 90 के लेवल्स तक RSI हमारे को रीच होती हुई नजर आई थी। और अब आप देखो जिसने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना ली, खुल गए ना उसके धागे, हो गया ना बर्बाद। क्योंकि यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाते ही उसने बोला भाई 70 के ऊपर चलेगी RSI, यहाँ तो ओवरबॉट पोजीशन होगी। अब जैसे अगर उसने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, और देखो उसका पैसा जो है कितनी बढ़िया तरीके से वो बंदा जो है बर्बाद हुआ है। तो इसीलिए जो चीज़ हम सोचते हैं ना कि 70 से ऊपर हमारी ओवरबॉट पोजीशन हो जाती है और 30 के नीचे हमारी ओवरसोल्ड पोजीशन हो जाती है, यानी कि 30 से नीचे RSI जाएगी तो वहाँ पर हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, और 70 से ऊपर RSI जाएगी तो वहाँ पर हमारी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। भाई साहब बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल गलत सोच रहे हो। 30 से नीचे जब भी गंदी मूव यानी कि डाउन साइड की मूव आएगी ना, वहाँ पर RSI की वैल्यू जो है, क्योंकि उस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहती, वहाँ पर RSI की वैल्यू जो है 30 के नीचे चली जाएगी। और जब कोई बड़ी मूव आनी होगी ना, तब वहाँ पर RSI की वैल्यू जो है वो 70 के अबव रहेगी, तभी हमारे को यहाँ पर एक बड़ी मूव देखने को मिलती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर स्टॉक ऑफ द वीक, और साथ ही में जो मेरे माइंड में आया था, जो मैं आप लोगों को चीज़ें कुछ समझाना चाहता था, छोटे छोटे टॉपिक्स, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो RSI की वैल्यूज़ को जो है खास करके ध्यान रखना है। और स्टॉक कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आपको ये स्टॉक और कैसी लगी आपको ये वीडियो। साथ ही में आप लोगों को मुझे ये भी बताना है कि कैसा लग रहा है आपको इस सीरीज़ को देखकर, स्टॉक ऑफ द वीक की सीरीज़ से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। तो वो चीज़ें भी आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी होगी, तभी हम आगे की वीडियोज़ जो हैं ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर जो है वो क्रिएट करके और आप लोगों के सामने जो है वो प्रस्तुत करते रहेंगे। अब मंथ का एंड होने वाला है, तो यानी कि अब हमारे सामने एक और चीज़ आने वाली है, और वो है स्टॉक ऑफ द मंथ। तो स्टॉक ऑफ द मंथ की तैयारी भी जल्दी होगी, पहले एक बार महीना ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं आराम से एक दिन लगाकर स्टॉक को सर्च करूँगा कि कौन सा है हमारा इस महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ। बाकी स्टॉक ऑफ द मंथ और स्टॉक ऑफ द वीक्स के आप वैसे भी ऑलरेडी रिस्पॉन्सेज तो देख ही रहे हो। स्टॉक ऑफ द मंथ में तो जितने भी हमने स्टॉक्स के बारे में बात की थी, क्या ज़बरदस्त तेज़ी जो है हमारे को उन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है, आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों ने मिस किया ना, उन लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ जो है वो मिस कर दिया। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, एक तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी हम जैसे ही कोई भी वीडियो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है वो लेकर आते हैं, उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना होगा। बाकी वीडियोस के बारे में तो दोस्तों आप बता ही दोगे मुझे कि नीचे कैसी लग रही है आपको वीडियोस, कैसा लग रहा है मेरा प्रस्तुत करने का तरीका आपको, और कैसी लग रही है मेरी एक्सप्लेनेशन जो मैं आप लोगों के सामने चीज़ें लेकर उसको सिखाकर समझाकर जो जाना चाहता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना तो दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको वही काम करना है जो आप हर बार करते हो। जो भी मैं स्टॉक आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ उसको जाकर अपने चार्ट्स पर, अपने पैरामीटर्स पर इसको एनालाइज करना है, और उसके बाद देखना है कि क्या वो आपकी चीज़ों पर, आपकी क्राइटेरिया पर जो है वो सफलतापूर्वक उतर भी रहा है या नहीं। चलिए ये तो हो गया आप लोगों के लिए होमवर्क, और होमवर्क से डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों की ये बेनिफिट जो है वो होने वाला है इन फ्यूचर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।